गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। आज हम विषय हिंदी का अध्यापन करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे कविता का नाम है रसखान के सवैये। तो इसके जो कवि है वह खुद रसखान है। रसखान। तो अब हम रसखान के जीवन के बारे में अल्प सा परिचय पढ़ेंगे। तो देखिए छात्रों, यहाँ पर रसखान के बारे में बताया गया है कि रसखान एक कृष्ण भक्त मुस्लिम कवि थे। उनका जन्म 1548 के आसपास दिल्ली में हुआ था। उनकी मृत्यु 1628 के लगभग मानी जाती है। उनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। कवि रसखान भक्ति काल की रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवियों में से एक थे। इतिहास में रसखान को रस की खान कहा गया है। इनके काव्य में भक्ति व श्रृंगार रस दोनों प्रधानता से मिलते हैं। रसखान कृष्ण भक्त है और उनके सद्गुण और निर्गुण निराकार रूप दोनों के प्रति श्रद्धावान है। उनके काव्य में श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति भावना अथवा प्रेम है वह अत्यंत दुर्लभ है। वह अपनी रचनाओं में कृष्ण को प्रेम करते हैं और निरंतर उनके रूप, सौंदर्य, राधा कृष्ण प्रेम, गोपी कृष्ण प्रेम, उनकी बांसुरी, उनके कुंडल, नेत्र नयन का वर्णन करते रहते हैं और उसी में वह क्या होते हैं, मग्न होते हैं। सुजान, रसखान एवं प्रेम वाटिका उनकी मुख्य कृतियां हैं। उनकी रचनाओं का संग्रह रसखान रचनावली में मिलता है। कृष्ण भक्त कवियों में इनका स्थान प्रमुख है। इन्होंने ब्रजभाषा का काफी सरस और मनोरम प्रयोग किया है। यह कौन सी भाषा है? ब्रजभाषा, जिसमें कहीं भी शब्दाडंबर नहीं है। देखिए इस दोहों में हमें क्या देखना है, इस सवैया, यह क्या है, सवैये, और इन सवैयों में हमें देखना है रसखान द्वारा रचित सवैयों में कृष्ण एवं उनकी लीला भूमि वृंदावन की प्रत्येक वस्तु के प्रति उनका लगाव प्रकट हुआ है। प्रथम सवैये में कवि कृष्ण के प्रति अपनी भक्ति का उदाहरण पेश करते हैं। उनका कहना है कि ईश्वर ने चाहे मनुष्य बनाए या फिर पत्थर, इसमें उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ कृष्ण को चाहते हैं। इसी तरह रसखान के सवैयों में कृष्ण के प्रति अपार प्रेम, भक्ति भाव को देख सकते हैं। और दूसरे सवैये में रसखान ने कृष्ण के ब्रज प्रेम का वर्णन किया है। वे ब्रज के खातिर संसार के सभी सुखों का त्याग करने के लिए तैयार है। और तीसरा जो मैंने लिखा नहीं है, तीसरा और चौथा जो और दो बाकी, उसमें तीसरे में बताया गया है कि गोपियों के कृष्ण के प्रति अतुलनीय प्रेम को रसखान जी ने अपने तीसरे सवैयों में दर्शाया है और उन्हें श्री कृष्ण की हर एक वस्तु से प्रेम है। गोपियाँ स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है ताकि वह उनसे कभी जुदा न हो सके। यह तीसरे दोहे में हम देखेंगे सवैये में। और जो चौथा सवैया है उसमें रसखान कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि तथा गोपियों की व्यवस्था का वर्णन करते हुए किस प्रकार गोपियों का चाहकर भी कृष्ण को प्रेम किए बिना नहीं रह सकती, यह वह चौथे सवैये में बताते हैं। अब सबसे पहले मैं यह सवैये पढ़ लूँ, फिर आपको एक एक कर इसका अर्थ बताऊंगी। मानुष हऊ तो वही रसिखानी, बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वार। जो बसु हऊ तो कहाँ बस मेरो, चरौ नीत नंद की देनु मझारन। पाहन हऊ तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हऊ तो बसेरो करौ, मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। या लकुटी हर काम रिया पर राज तिरुपुरु, को तजी दारौ। आठव सिद्धि नवौ निधि के सुख, नंद की गाई चराई बास बिसाऊ। रसखान कबो इन आखिन सौ, ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटिक एकल धौत के धाम, करिन के कुंजन ऊपर वार। अभी के लिए मैंने दो ही सवैये पढ़ लिए हैं। आगे के दो में लिखने के बाद
पढ़ूंगी। अब एक एक कर पहले इनका अर्थ जान लेंगे। देखिए सबसे पहले लाइन में या पद में जितने भी शब्द आता है वह मैं आपको बताना चाहूंगी। मानुष हो तो वही रसिकानी, मानुष यानी मनुष्य है तो वही रसिकाने। बासव ब्रज गोकुल, गोकुल के ग्वारन, ग्वारन यानी कौन, जो गाय को चराने वाले होते हैं उन्हें ग्वारन कहा जाता है। बासव रहना, ठीक है। जो पशु, पशु यानी पशु, जो पशु हव तो कहा बस मेरो चरो नित्यानंद की देनु मंझारन, मंझारन बीच में, और कहा बस यानी वश में रहना। नंद की जो धेनु है, नंद राजा की जो गाय है उनका अर्थ होता है नंद की धेनु। और पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण, पुरंदर इंद्र, गिरी यानी पर्वत, धारण यानी धारण करने वाला, पकड़ने वाला। जो खग, खग यानी पंछी, खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। कदम्ब क्या है, एक वृक्ष है। कालिंदी यमुना नदी यानी कालिंदी, करो मिली कुल कदम्ब की डारण। तो देखिए छात्र यहाँ पे मैं पहले दो का अर्थ बताने चाह रही हूँ। मनुष्य हो तो वही रसिकान, बसो ब्रज गोकुल के ग्वारन। यहाँ पे कहा गया है कवि रसखान उनके गांव गोकुल के प्रति लगाव का वर्णन करते हैं। रसखान मानते हैं कि ब्रज के कनकन में कृष्ण बसे हुए हैं, इसी वजह से वे अपने जन्म से ब्रज की धरती पर जन्म लेना चाहते थे। अगर उनका जन्म मनुष्य के रूप में होता तो वह गोकुल के ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते। पशु के रूप में होता तो वह गोकुल की गायों के साथ घूमना चाहते, मतलब वो गायों में वह जन्म लेना चाहते। और आगे कहा है जो पशु हो तो कहा बस मेरो चिल नित्यानंद की मंझधार, जो नंद राजा की जो गाय भगवान कृष्ण खुद घुमाते थे, अगर वह पशु होते तो वह उन गायों में से एक के लिए जन्म लेना चाहते। अगर वह ग्वारन होते तो वह जो उनके साथी थे भगवान श्री कृष्ण के मित्र, उनके रूप में जन्म लेना चाहते। पाहन हो तो वही गिरी को जो कियो हरिछत्र पुरंदर धारण। अगर वह पत्थर भी बने होते तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते, जिसे भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप में गोकुल वासियों को बचाने के लिए अपनी उंगली पर उठाया था। आपको भी पता है कि वह जो गोवर्धन पर्वत है उसे भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लास्ट वाली जो लेडी फिंगर उंगली होती है उस पर तर्जनी कहते हैं, शायद उसे तर्जनी कहते हैं, उस पर उठा लिया था। क्यों नहीं, हाँ इस पर उठा लिया था, इसलिए उठाया था क्योंकि जो गोकुलवासी है उनकी इंद्र के प्रकोप से रक्षा कर सके। यानी भगवान इंद्र कहा जाता है कि भगवान इंद्र बहुत प्रकोप में आ गए थे और उन्होंने तेजी से बारिश की थी। और इसी कारण क्या करना है कि अगर वह पत्थर बनते, उनका जन्म पत्थर इस रूप में होता तो वह उस गिरी का पत्थर बनना चाहते। और आगे लास्ट है जो खग हो तो बसेरू करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डारण। अगर वह पक्षी बने तो वह यमुना के तट पर कदम्ब के पेड़ों में रहने वाले पक्षियों के साथ रहना चाहेंगे, क्योंकि कवि चाहे कोई भी जन ले वो रहना ब्रज की भूमि पर ही चाहते हैं। वह कहते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वो कदम्ब की उन वृक्षों के नीचे खड़े होकर बांसुरी बजाते थे, जिनके ऊपर पंछी मंडराते थे, जिन पेड़ों पर पंछी उनकी बांसुरी की धुन सुनकर आ जाते थे, वही पंछी या वह कदम्ब का वृक्ष में बनना चाहूँगा, वह डाली वह पंछी में बनना चाहूँगा। यहाँ तक आपको अच्छे से शायद समझ में आ गया होगा। अब दूसरा, या लकुटी अर कमरिया पर राजतिहु पर को तजदारव आगहु आठहु सिद्धि नवौ निधि के सुख नंद की गाई चराई बसारव रस खान कबौ इन आखिर सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारव कोटिक एकल धौत के धाम करिल के कुंजन ऊपर मारव। देखिए यहाँ पे कामरिया कंबल, ठीक है, कामरिया यानी कंबल, तड़ाग यानी तालाब, कलधौत, कलधौत का अर्थ है सोने का महल और सोने का
महल। ठीक है, इतने तो शब्द यहाँ पे बताए, मैं बाकी के भी बताती हूँ। आप पेंसिल से सारे शब्द लिख लीजिए। या लकुटी अरु कांवरिया पर राज तिहुपुर को तजिडारो। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि रसखान भगवान श्री कृष्ण की हर एक जुड़ी वस्तुओं के प्रति बड़ा गहरा लगाव देखने को मिलता है। वे कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए तीनों लोगों का राजपाट छोड़ने के लिए तैयार है। अगर वह लाठी बनेंगे या कंबल बनेंगे तो वह तीनों लोगों का जो राजपाट है वह छोड़ने के लिए भी तैयार है। या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहु को ताजी डारो। लकुटी व लाठी, कामरिया कंबल, राज तिहुपुर को ताजी डारो मतलब वह छोड़ना चाहते हैं या छोड़ेंगे। आगे या आठव सिद्धि नवहु निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो। आठव सिद्धि जो 8 सिद्धियां होती है, जो नव क्या कहते हैं कि नंद की गाय को चराने का मौका मिले तो वो 8 सिद्धियों एवं नव निधियों का सुख को भी त्यागना चाहेंगे वह गाय चराने के लिए। रसखान कबहु इन आखिन सौ ब्रज के वन तड़ाग निहारऊ। जब कवि के ब्रज के वनों, बगीचों, तालाबों इत्यादि को देखा, वे उनसे दूर नहीं रह पाए। और कोटि का एक अलधौत के धाम करील कुंजन उपरवारऊ। और जब कवि के कारिल की झाड़ियों और वनों को देखा तो वो इनके ऊपर करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने के लिए तैयार है। वह क्या करने के लिए तैयार है? करोड़ों सोने के महल न्यौछावर करने के लिए तैयार है। इस तरह हमने यहाँ तक देखा हुआ है। अब हम आगे देखेंगे। देखिए छात्रों, यहाँ पे सबसे पहले यह पद मैं पढ़ लूंगी। मोर पखा सिर ऊपर राखे गुंज की माल गरे पहिरौगी। ओढ़ी पीतम्बर लई लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग पिरौगी। भाव तो वही मेरो रस खानी, सो तेरो कहे सब स्वांग करोगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी। कानन दई अंगूरी रही वो जबही मुरली धुनि मंद बजही। मोहनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे त गहे। तेरी कहाओ सिकरे ब्रज लोगनी काली को कितनो समझई। माई वा मुख की मुस्कानी समारी न जहे। तो सबसे पहले हम तीसरे पद का अर्थ जानेंगे। तो देखिए छात्रों, यहाँ पे कहा गया है मोर पखा सिर ऊपर रखे हो गुंज की माल गले पहराऊंगी। ओढ़ी पीतम्बर लई लकुटी बन गोधन ग्वारनी संग फिरऊंगी। भाव तो वो ही मेरी रसखानी, सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरोगी। देखो यहाँ पे गारो न्यौछावरना राखी हो रखेगी, पहिरौगी पहनेगी, लकुटी लाठी स्वांग हुबहू। यहाँ तक हमने देखा है। यहाँ पे कहा गया है मोर पखा सिरा ऊपर राखे गुंज की माल गले पहनूंगी। मैं अपने गले में पहनूंगी गुंज की माला, गले में पहनूंगी। मोर मुकुट सिर पर रख लूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी बन गोधन ग्वारिन संग फिर। मैं ग्वालों के साथ पीताम्बर ओढ़कर लकड़ी हाथ में लेकर, लाठी हाथ में लेकर उनके ग्वालों के साथ घूमूंगी। भाव तो वही मेरी रसखान, सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी। रसखान जी आप जो कहेंगे वह मैं करूंगी। सारे स्वांग में भगवान श्री कृष्ण के करूंगी। या मुरलीधर मुरली की अधरान धरूंगी, किंतु मैं उस मुरलीधर की मुरली को अपने होठों से नहीं लगाऊंगी। क्यों नहीं लगाऊंगी? मुरली की वजह से हमसे भगवान श्री कृष्ण दूर हुए हैं। गोपियों को लगता है कि श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और हमेशा अपने होठों से लगाए रखते हैं, इसलिए वह मुरली को अपनी सौत की तरह देखती
है। एक बार मैं यहाँ भी अर्थ पढ़ लेती हूँ। प्रस्तुत पंक्तियों में रसखान ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे में बताया है कि एक दूसरे से बात करते हुए कह रही है, कान्हा द्वारा उपयोग किए जाने वाले हर वस्तु से मदद से कान्हा का रूप धारण कर सकती है। यहाँ पे स्वयं रूप भी कह सकते हो आप, हुबहू रूप, हुबहू रूप उसे हम स्वयं कह सकते हैं। वह कान्हा से हुबहू रूप कर सकती है। साथ ही साथ यह गोपियों कह रही है कि वे सिर पर श्री कृष्ण का मोरपंख से बना मुकुट पहन लेगी, गुंज की माला पहन लेगी, वस्त्र पहन लेंगी, हाथों में लाठी लेकर वन में ग्वालों के साथ चली जाएगी गाय को चराने के लिए। लेकिन गोपियाँ श्री कृष्ण हमारे मन को भाते, इसलिए हम तुम्हारे कहने पर सब करेंगे, लेकिन मुझे कृष्ण के होठों पर रखी हुई मुरली अपने होठों से लगाने के लिए मत कहना, क्योंकि मुरली की वजह से वह हमसे दूर हो गए हैं। गोपियों को लगता है कि वह मुरली से बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण मुरली से बहुत प्रेम करते हैं और मुरली को वह अपनी सौतन या सौत मानती है। इस तरह यह तीसरा पद था। यह चौथा सवैया, काननी दई अंगुरी रही बो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाय है, मोहनी तानन सोर सिखानी, अटा चाढ़ी गोधन गहै तगहै, तेरी कहाऊ सिगरे ब्रज लोगनी कली काली, को कितनो समझे, माई मुख की मुस्कानी, समरी न जहे न जहे न जहे। काननी कानों पर, अंगुरी उंगलियां, संभरी समरना, न जहे न जहे न कर पाना, समझी समझाना, भाव तो अच्छा लगना, अटा कोठा, टेरी बुलाना। तो छात्रों देखिए यहाँ पे कहा गया है कि काननी दई अंगुरी रही वो, जब ही मुरली धुनि मंद बजाए, जब मुरली की बांसुरी की धुन मंद से धीरे अच्छे से भगवान कृष्ण बजाएंगे, तब अपने अपने कानों पर उंगलियां रख लेंगे, हाथ रख लेंगे। मोहिनी तानन सोर सखानी, अटा चढ़ी गोधन गहे ते गहे, अटा कोठा। मतलब देखो रसखान ने इन पंक्तियों में गोपियों के कृष्ण प्रेम का वर्णन किया है। वह चाहकर भी कृष्ण को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल रही है, नहीं निकाल पा रही है। इसलिए वह कहती है कि जब कृष्ण मुरली बजाएंगे तो वह अपने उनकी मधुर ध्वनि को नहीं सुनेगी, वह अपने कानों पर हाथ रख लेगी। उनका मानना है कि भले ही कृष्ण किसी महल पर चढ़कर मुरली की तान क्यों न बजाए, वह गीत क्यों न गाए, जब तक वह नहीं सुनेंगी तब तक मधुर तान का कोई असर उन पर नहीं होने वाला। रसखानी अटा चढ़ी गोधन गहे न गहे, क्या कि उन पर कोई असर नहीं होने वाला। आगे तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली, को कितने समझे, माई रिवा मुख की मुस्कानी, समरी न जहे न जहे न जहे। मतलब यहाँ पे वो कह रही है कि अगर गलती से भी मुरली की धुन कानों में चली गई तो फिर वह अपने वश में न रह पाएगी। फिर चाहे हमें कितना भी कोई समझाए, सबको हम कुछ भी न समझ पाएंगी। गोपियों के अनुसार कृष्ण की मुस्कान इतनी प्यारी लगती है कि उसे देखकर वे अपने आप को वश में नहीं रख सकती। इसी कारणवश गोपियाँ कह रही है कि भगवान श्री कृष्ण का मोहक मुख देखकर वह खुद बिल्कुल संभाल नहीं सकती, संभलना लिखा है उन्हें, ना संभाल सकती है वो खुद को, और वो सारी लाछन छोड़कर श्री कृष्ण की ओर खींची चली आएगी। तो छात्रों इस प्रकार इस रसखान के सवैयों में हमने रसखान के इन चारों सवैयों को देखा है। सारे शब्दार्थ हमने लिख लिए हैं। यह जो पूरी लैंग्वेज है यह ब्रजभाषा है जो बहुत ही डिफिकल्ट होती है, हार्ड होती है, और इसीलिए मैंने आपको एक एक सवै के अनुसार लाइन टू लाइन सारे भावार्थ बता दिए हैं। अब सबसे पहले आप जैसे ही 1 बाय 1 सुनेंगे और लिखेंगे, आपको सबसे पहले एक सवैया लिखना है, उसके नीचे सारे शब्दार्थ लिखने हैं और फिर उसका भावार्थ लिखना है। तभी आप इसको अच्छे से जान पाएंगे, इसका पूरा भावार्थ सीख पाएंगे। अगर आपको इसमें बहुत सारे हार्ड वर्ड्स भी है वह भी आपको निकाल लेने हैं।
साथ ही साथ डिक्टेशन वर्ड भी निकालने हैं। अगर आपको इसमें कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत है तो आप फीडबैक द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।